हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग सार संग्रह का रिवीजन करते हैं। आप लोग भी हम लोग के साथ मिलकर रिवीजन कीजिए। सार संग्रह एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। जो एनसीईआरटी बेस्ड है, ये सार संग्रह ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज किस तरह क्वेश्चन पूछता है, ये सब हम लोग बताएंगे। लोग बोलिए सर। हाँ, सार संग्रह किताब है जो एनसीईआरटी के है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग भी डिस्कस करने चल रहे हैं। हम लोग के साथ आप लोग भी चल के डिस्कस कीजिए। ये बुक ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम में पूछेगा, जिसे में आप लोग को बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, हर एक एग्जाम के लिए जिसमें जीके का प्रश्न महत्वपूर्ण, होता है। जिसमें जीके हो उसमें जीके इसी में से आता है आप लोग का। देखिए आज हम लोग भूगोल का भारत का रिवीजन भूगोल करते हैं, स्टार्ट कर भारत रहे का भूगोल स्टार्ट करते हैं। इसी तरह हम लोग का हैं। डेली क्लास डेली मतलब करेंगे। डेली 1 घंटा का मतलब रिवीजन करेंगे लोग। 4 पेज जितना देर में हो जाए उतना देर हम लोग करेंगे लोग। जैसे में पॉलिटिकल का 4 पेज करेंगे लोग, हिस्ट्री का 4 पेज करेंगे लोग, ज्योग्राफी का 4 पेज करेंगे लोग। ऐसा ही वीडियो आप लोग हम को पूरे सार हम संग्रह में लोग सुधार देंगे। हम लोग कहती है हम लोग सार संग्रह पूरे सुधार दे, ये हर बच्चे के पास पहुंचे और अच्छा से रिवीजन हो सके। सार संग्रह अगर आप लोग के पास सार संग्रह बुक नहीं है तो हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा लोग। हम लोग ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लोग। आप लोग से कनेक्ट होकर आप लोग के पास पीडीएफ भेज देंगे लोग। आप लोग भी पढ़िएगा लोग, रिवीजन भी कीजिएगा लोग। और इसे हम लोग का टारगेट है कि 1 मंथ में 3 पोर्शन खत्म करने के लिए। इसे में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सबसे बेसिक क्वेश्चन इसी से आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। हाँ सर। चलिए हम इसी करते हैं जिसे चलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं हम लोग, और हम लोग हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं लोग। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए, और आप लोग भी देखिए, और आप लोग भी हम लोग भी पढ़िए रहे, आप लोग भी पढ़ते रहिए। जिसे है जब भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। भारत उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। जैसे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। आप लोग को पहला स्थान किसका है, आप लोग बताइए। कमेंट में कमेंट करके बताइए पहला स्थान किसका है। जैसे भारत का विस्तार है पूर्व से पश्चिम कितना है। भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम 29 से 33 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण 32 से 14 किलोमीटर है। जैसे भारत का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का विश्व का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। जैसे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका एक ट्रिक भी है, बहुत पुराना ट्रिक है। मित्र पर गमछा झा। मी से होता है मिजोरम, त्र से होता है त्रिपुरा, प से होता है पश्चिम बंगाल, र से होता है राजस्थान, ग से होता है गुजरात, म से होता है मध्य प्रदेश, छ से होता है छत्तीसगढ़, झा से होता है झारखंड। जैसे आजकल हर एग्जाम में तो सब लोग जान गया है, जहाँ कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो आजकल एग्जाम में पूछने लगा है कि कर्क रेखा भारत के सबसे अधिक किस राज्य से होकर गुजरता है और सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरता है। भारत में कर्क रेखा सबसे अधिक मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, और सबसे कम राजस्थान से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा है कितने डिग्री अक्षांश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरता 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर कर्क रेखा है। जी गुजरता जी। है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। जैसे में उत्तर, अगर किसी को कॉल करेंगे लोग तो उत्तर देगा, इसीलिए उत्तर में इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछेगा आप लोग से तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल ऊपर और इंदिरा पॉइंट नीचे, आप लोग को याद रखना है। कॉल करेंगे पहले, उसके बाद पॉइंट, पॉइंट नीचे रहेगा और कॉल ऊपर रहेगा। मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कहेगा और तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा आप लोगों से तो उसे कन्याकुमारी बताएंगे लोग, जो तमिलनाडु में है। सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे पूर्वी बिंदु आप लोगों को होगा किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु। सबसे पश्चिमी बिंदु होगा गुहार मोती, जो गुजरात में है। ये भी पूछ सकता है आप लोगों से कि गुहार मोती मतलब किस स्टेट में है, तो आप लोगों को आंसर करना है गुजरात। इसे है जे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय की रेखा है जो एक दूसरे को कहाँ पर काटती है। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि के तटीय लंबाई कितना है। देखिए ये क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी 2024 में भी आया था,
और 22 में भी आया था, 23 में भी आया था कि हम लोग के मुख्य भूमि कितना है और तटीय क्षेत्र हम लोग का कितना है। तो हम लोग का तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर और मुख्य भूमि है 15,200 किलोमीटर। और ये भी पूछता है कि हाँ, सबसे ज़्यादा हम लोग किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं हम लोग इस पर। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ हम लोग सीमा साझा करते हैं हम लोग, जो 4096 किलोमीटर है। और बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सा सीमा है, तो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। और चीन के साथ हम लोग 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं हम लोग, और चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान के साथ हम लोग 3323 किलोमीटर के सीमा साझा करते हैं हम लोग, वहाँ पे भी रेड क्लिफ रेखा है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं हम लोग, और भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं हम लोग। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं हम लोग। अफगानिस्तान और भारत के बीच में डुरंड रेखा है। आप लोग को इसको भी ध्यान में रखना है कि सबसे कम अफगानिस्तान के साथ हम लोग सीमा साझा करते हैं जो 106 किलोमीटर है, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ हम लोग सीमा साझा करते हैं 4096 किलोमीटर। जी 9 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ती है? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में है। 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल और निकोबार के मध्य में है। दक्कन पास आपको दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार भारत का अक्षांशीय विस्तार आप लोग का है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के। देशांतरीय विस्तार देशांतरीय विस्तार आप लोग का है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। जैसे भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरता है? भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है। भारतीय समय रेखा और ग्रीनविच के बीच के समय का अंतर कितना होता है? 5.5 घंटा रहता है, जो जीएमटी। भारत के जलवायु कैसा होता है? भारत के जलवायु कैसा होता है, तो भारत का जलवायु मानसूनी जलवायु है भारत में। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है भारत का? 2.4% है। 2.4% है। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। आप लोग कमेंट करके बताना है कि पहला स्थान किसका है। भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 पर किलोमीटर। 382 पर किलोमीटर। भारत का कुल साक्षरता दर कितना है? भारत का कुल साक्षरता दर है आपको 74.04। 74.04। और पुरुष साक्षरता दर है 82.14% है। और महिला साक्षरता दर है 65.46% है। सही से एथी कर लीजिए। जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर बहुत अधिक पूछता है। जैसे भारत के कुल साक्षरता दर पूछेगा तो 74.04%, और पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो 82.14%, और महिला साक्षरता दर पूछेगा तो 65.46% होता है। और इसमें एक चीज और पूछता है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो हम लोग को केरल हो जाएगा। और सबसे कम में पूछेगा तो बिहार हो जाएगा। आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा लोग कि बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर ही सबसे कम साक्षर लोग रहते हैं। भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना प्रतिशत है? भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है? पहाड़ी क्षेत्र है आपको 18.6% पहाड़ी है। पठारीय क्षेत्र का पठारीय क्षेत्र हम लोग में ज्यादा है 27.7%। और मैदानी सबसे ज्यादा है जहाँ पे हम लोग रहते हैं लोग 43.0% यानी 43% हम लोग मैदानी क्षेत्र है। सबसे ज्यादा हम लोग के रहने के लिए मैदानी क्षेत्र है। और जो भारतीय समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? भारतीय समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसमें एक और आंध्र प्रदेश, म से होता है मध्य प्रदेश, छ से होता है छत्तीसगढ़, उड़ी से होता है
उड़ीसा और उत्तर प्रदेश एक होता है। जैसे राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। आजकल एग्जाम में हर चीज का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, इसलिए वैज्ञानिक नाम याद रखना बहुत जरूरी हो गया है। हम लोग को मतलब भारत में जो राष्ट्रीय चीज है जिसको ज्यादा मान्यता है उसका वैज्ञानिक नाम पूछने लगा है। जैसे में हम लोग को पूछता है राष्ट्रीय पशु क्या है, तब बाघ है। हम लोग बाघ को याद रखते हैं लोग, उसी तरह वो पूछ लेता है बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस। जैसे राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? राष्ट्रीय विरासत पशु जो एसएससी जीडी में 2024 में पूछा था आप लोग को, हाथी होता है। राष्ट्रीय पक्षी कथी होता है? राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है पाओक्रिटस। राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है सर? बरगद होता है। वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगलानिसिस होता है, जिसका बरगद का वैज्ञानिक नाम होता है। राष्ट्रीय चिन्ह हम लोग क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ होता है हम लोग का राष्ट्रीय चिन्ह। जन गण मन राष्ट्रीय गान के रूप में हम लोग अपनाए हैं लोग, जिसे मतलब किन्होंने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है जन गण मन को। राष्ट्रीय गीत हम लोग क्या है? वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। हम लोग का राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा हिंदी है और राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। जी जी। और सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हम लोग का राष्ट्रीय वाक्य भी यही है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। इससे है कि भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था भारतीय उपमहाद्वीप। गोंडवाना लैंड का भाग था। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी होती है हिमाद्री, जैसे जिसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है। बृहद हिमालय भी कहा बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है? औसत ऊंचाई 6100 मीटर होती है। 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी सर बहुत ज्यादा पूछने लगा है। यह पूछता है हर एक बार क्वेश्चन हम देखे हैं, किस राज्य से होकर गुजरते हैं, किस राज्य? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। आप लोग भी इस पे ध्यान दीजिएगा लोग। पीर पंजाल श्रेणी अधिक बार पूछा है, किस राज्य में? हर एक एग्जाम में भी पूछा है इसे। किस राज्य में है? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। उत्तराखंड के पताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में पाया जाता है। तराई भाग में पाया जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी। अनाईमुंडी है, जिसकी ऊंचाई होती है 2695 मीटर। ये कहाँ पे स्थित है अनाईमुड़ी? केरल में। अनाईमुड़ी केरल में स्थित है। ये भी पूछता है आप लोगों से कि अनाईमुड़ी मतलब किस स्टेट में स्थित है, तो केरल में है। और अनाईमुड़ी की ऊंचाई भी पूछ लेता है तो 2695 मीटर, यानी कि किलोमीटर भी देता है ऑप्शन में, तो आप लोग किलोमीटर नहीं लगा दीजिएगा, मीटर में होता है ये। यह दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किस राज्य में स्थित है? ये भी पूछता है, अधिक बार ये भी क्वेश्चन आया कि नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किस राज्य में या किस राज्य से इसका संबंध है, ये भी पूछता है। तमिलनाडु और केरल, ये दोनों में से एक ऑप्शन में रहता है। आप लोगों को केरल भी रहता है या तमिलनाडु भी रहता है, तो आप लोग केरल या तमिलनाडु कोई एक मारिए। जैसे महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? देखिए महाराष्ट्र और आप लोगों को कर्नाटक के मध्य में जो भी है उसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। इलायची के पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इलायची के पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के सीमा मध्य में स्थित है। सेवराय की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में है। देखिए इसमें दोनों, ये इलायची की पहाड़ी और सेवराय की पहाड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों हमेशा पूछता है आप लोगों से, और ये सार संग्रह से ही पूछता है। हम लोग को लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, हम लोग पढ़े ही नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है
आप लोग को सार संग्रह बुक एक है, आप लोग खरीद लीजिएगा, या हम लोग उसका पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं हम लोग। ये टेलीग्राम दोनों ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया है आप लोग को इम्पोर्टेंट ही दिया है। जैसे भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, इसकी ऊंचाई और कितनी है? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ पे स्थित है सर? पीओके में स्थित है, पीओके में स्थित है। नंगा देवी पर्वतमाला कहाँ पे स्थित है? बोलिए सर। कौन सी पूछे हैं? नंगा देवी पर्वतमाला, नंगा देवी है आपको जम्मू कश्मीर में, ठीक है। एक नंदा देवी पर्वतमाला आता है, नंगा देवी कहाँ पे है? नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में नंदा देवी उत्तराखंड में है। उसका ऊंचाई नंदा देवी की, नंदा देवी की ऊंचाई हो जाता है 7816 मीटर। जास्कर श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जास्कर, आपको जास्कर या पीर पंजाल दे, आपको जास्कर और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी लद्दाख में, तो लद्दाख तो नहीं पूछता है अभी तक, मतलब उतना नहीं पूछा है, लेकिन जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में है ये पूछा है, बहुत बार पूछा है, ये जम्मू कश्मीर में। अनाई मुड़ी कहाँ पे स्थित है? अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी या धौलागिरी या माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये सब आपको नेपाल में स्थित है। और सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है जो 8848 मीटर है, ये आप लोग को नेपाल में है। कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है सर? कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। 8586 मीटर। नामचा बारवा पर्वतमाला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, 7782 मीटर इसका ऊंचाई है नामचा बारवा की। नीलगिरी की पहाड़ी आप लोग को पहले ही बता दिया है, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु और केरल के मध्य में है। अनाईमुड़ी केरल में स्थित है, 2695 मीटर है, और सबसे दक्षिणतम ऊंची चोटी भी है। मान्नादारा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? कौन सी बोले हैं सर? मान्नादारा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? मान्नादारा उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है। उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है आपको तिब्बत, तो तिब्बत को ही जोड़ेगा। अब मान्नादारा, जिसे में हम लोग इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है कि हम लोग मना करते हैं लोग चीनी लोग को, चीनी भाई को, कि नहीं आने के लिए लोग से, तो हम लोग को मतलब गोली बंदूक तो नहीं चलता है, ऐसे ढाई ढाई करते हैं लोग, तो मना करते हैं लेकिन वो लोग उत्तराखंड में घुस जाता है, ऐसे में हम लोग याद कर सकते हैं। हाँ, मान्नादारा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य से स्थित है? नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। देखिए, नंदा देवी बोले या नंदा देवी पर्वतमाला बोले, आपको उत्तराखंड बताना है। जैसे अरावली श्रेणी का उच्चतम शिखर कौन सा है? अरावली श्रेणी का उच्चतम शिखर गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। अरावली श्रेणी, गुरु शिखर कहाँ स्थित है? गुरु शिखर आपको राजस्थान में पड़ता है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है? कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कुल्लू घाटी है। नाथुला दारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, नाथुला दारा पूछता है आप लोग को यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूरा वेरी इंपॉर्टेंट है। नाथुला दारा हर एक एग्जाम में आप उठा लीजिए, सीजीएल उठा लीजिए, जीडी उठा लीजिए, एमटीएस उठा लीजिए, सीएचएस उठा लीजिए, बिहार पुलिस उठा लीजिए, बिहार दरोगा, सब चीज में पूछता है कि नाथुला दारा किस स्टेट में स्थित है, ये हमेशा पूछता है। सिक्किम में स्थित है नाथुला दारा। और पीर पंजाल श्रेणी ये हमेशा पूछता है, जास्कर श्रेणी हमेशा पूछता है, आप लोग को इस पर ध्यान देना है हमेशा। लिपू लेक, मान्ना और नीति दारा कहाँ स्थित है? ये सब उत्तराखंड में स्थित है। देखिए, अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग मान्ना दारा के बारे में बताए हम लोग,
मन्ना दारा, लिपू लेख दारा और नीति दारा आप लोग को उत्तराखंड में स्थित है। इसको हमेशा याद रखना है। जैसे रोहतांग दर्रा हो गया, ये किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्वी हिमालय का औसत हिमरेखा कितना होता है? पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर होता है और पश्चिमी में 2500 मीटर होता है। देखिए इसमें है आप लोग को पूर्वी, जैसे पूर्वी में 3500 मीटर और पश्चिमी में 2500 मीटर। पश्चिम में कम हो जाता है, पूर्व में ज्यादा रहता है। इसमें भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा होता है? कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है, जहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी लोग हमेशा तैनात रहते हैं। हम लोग ये चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर आपको केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में स्थित है। मेघालय का पठार किसका भाग है? मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। चलिए सर इतना ही रहने दीजिए आज, और फिर नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे लोग, उसमें हम लोग डाल देंगे लोग। और ऐसे ही जैसे में हम लोग आज 7 या 8 पेज हम लोग किए हैं लोग ज्योग्राफी का रिवीजन, ऐसे में कल पॉलिटिकल का करेंगे लोग। डेली आप लोग को 3 वीडियो मिलेगा, एक पॉलिटिकल, एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी का। जैसे में अभी ज्योग्राफी को हम लोग शूट कर लिए, फिर पॉलिटिकल को करेंगे लोग, उसके बाद हिस्ट्री करेंगे लोग, हम लोग अपलोड कर देंगे लोग। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। डेली जितना पेज हम लोग रिवीजन करेंगे आपको भी दे देंगे, आप वीडियो भी देख लीजिएगा और उसके बाद आप लोग भी रिवीजन कर लीजिएगा। आप 2 बार देख लीजिएगा, आपको भी याद हो जाएगा। और आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वो आपके ऊपर है, आप क्या कर सकते हैं। अच्छा लगे तो अगर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और उनको भी बताइए। ऐसे ही आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। चलिए समय देने के लिए थैंक यू सभी भाइयों को। आप लोग हम लोग को भाई मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटे भाई मानकर। अगर आप लोग को अच्छा लगे देखिएगा, नहीं अच्छा लगता है, अगर कुछ गड़बड़ी लगता है हम लोग में, उसे कमेंट करके बताइए, उससे हम लोग सुधारेंगे लोग। आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए जय हिंद।